78 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हुए और उनकी तादाद जो है वो बिल्कुल सैकड़ों से ऊपर, मतलब है कि 100+ में जा रही है, जो अभी तक रिपोर्ट्स हैं। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। तकरीबन 26-27 लोगों के जो नाम है, डेथ्स जो है वो तो कंफर्म्ड है। कम से कम 20 अफराद। मैं खुद वहां पे डी चौक पे मौजूद था, मैं खुद वहां पे जाके फिर रहा था। हमने मतलब छाती पे राउंड खाया है, छाती पे टीयर गैस चल। मेरी जवानी मुझे लौटा दीजिए जज साहब। जज साहब कह दो ये सब झूठ है, मिर्जा कह दो ये सब झूठ है। मेरी जवानी मुझे लौटा दीजिए। यार आपके इस डायलॉग से ना 2 सवाल पैदा होते हैं। नंबर 1, आप तो पहले ही जवान हो। दूसरा, ये जज के पास इतने इख्तियारात होते हैं या इनके पास इतनी कोई पावर होती है कि वो जवानी वापस लौटा दें? यार ये वैसे आपने बड़ा अजीब मुझे मखमस्से में डाल दिया है। एक सुना कोई किसी को पकड़ा हुआ था, कुछ अरसे जो है वो केस चला और बाद जज ने बोला जी 5000 रुपये जुर्माना करके और इनको जो है ना छोड़ दिया जाए। तो वो कहते हैं वो बुजुर्ग जो थे, अम्मा थी शायद कोई, उन्होंने कहा अच्छा बेटा अल्लाह तुझे जो है जज, अल्लाह तुझे थानेदार करे। बोला अम्मा क्या बात कर रही है, मैं पता नहीं कितने थानेदार मेरे नीचे में आते हैं, मैं उनसे बड़ा होता हूँ। बोले रहने दे बेटा, ऐसे शेखियाँ ना मार। ये तो काम जो है ना वो उसी वक्त मुझे कह रहा था SHO थानेदार कि अम्मा 5000 दे दे, तेरा फैसला कर देते। तू तो इतने अरसे के बाद में जाके तूने वही 5000 जुर्माने में ये केस खत्म किया। इससे तो SHO अच्छा था, वो उसी वक्त कर रहा था। सही है। हाँ। लेकिन इसमें जो आपकी जवानी वाली बात है ना, हाँ। वो बीच में ही रहेगी। मैं कहना चाहता हूँ अभी लोग तो गाना गाते हैं ना, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ आपको कि अभी तो तू जवान है, अभी तो तू जवान है। बस यार ये आप अपनी आंखों का जाके जो है ना चेकअप करवाएं। आपकी आंखों में कोई खराबी लग रही है मुझे, अगर आप मुझे जवान समझ रहे हैं। यार मेरा चश्मा जब आप पहन लोगे हाँ तो मैं फिर इस किस्म के ही रिमार्क्स दूंगा ना पकड़ो आपको। यार, वही आज आपने वही बात कर दी चौधरी वाली और मिर्जा वाली। हाँ, वो नहीं वो क्या बात है वैसे। वो सलवार चौधरी ने पहन ली थी, उसकी पजामा पजामा मरासी का। चुप, मिर्जा का यार। अच्छा मिर्जा का। हाँ मिर्जा का जो है ना पजामा पहन लिया था शेख जी ने। अब मिर्जा और मरासी मीम से ही शुरू होते हैं ना। और सुनाए मिर्जा साहब, आप बड़े हंस रहे हैं, मगर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिल्कुल सोशल मीडिया जो है उस पर तो मातम की सफ़े बिछी हुई है जनाब सब। वो क्यों, वो क्या हुआ? बोले जी बड़ा बंदा मार दिया आपने और अब आप जो है ना उस पर डकार भी नहीं ले रहे हो यार। इस्लामाबाद इसी पे हंस रहा हूँ। अच्छा, इसी पे हंस रहा हूँ यार। लोग मर गए, लोगों की जो है वो मैयतें उठ गई और आप हंस रहे हो उस पे यार, कैसे? यार मैं सब जानू। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हाँ जी। मैं मैयतों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाँ। आप ये रिक्वेस्ट पहुँचा दोगे? आप यार ये मैयत जहाँ पे भी किसी शहीद की पड़ी हुई है ना, हाँ। अपनी लोकेशन सेंड कर दो प्लीज, हमने आपको ढूंढना है। यार मैयतें सेंड करेंगी लोकेशन आपको? यार सोशल मीडिया का दौर है, उनके जेब में मोबाइल तो होगा ना। हाँ वो जी। अच्छा, कल किसी दोस्त ने ना एक पोस्ट शेयर की हुई थी सोशल मीडिया पे। वो बता रहे थे कि यार ये पोली क्लिनिक जो अस्पताल है ना इस्लामाबाद का, मैं उसकी कैंटीन का काम करता हूँ। कहता कल एक शहीद आया, उसने एक उबला हुआ अंडा और एक दूध का गिलास लिया, नाश्ता किया और वहीं वापस जाके फिर शहीद हो गया। यार उस दोस्त को मेरी रिक्वेस्ट है कि उसकी अगर वीडियो उसने बनाई हो तो वो शेयर कर दें, ताकि मैं मिर्जा को उसकी लोकेशन जो है ना वो बता सकूं। ये मुझसे बार बार लोकेशन मांग रहे हैं शोधा जी। वो तो उसने बता दिया है। अच्छा। एक आध मैयत की तो मुझे वो मिल गई। अच्छा। एक और ने भी ऐसी एक पोस्ट की है। 1 2 3 की तो हम सारे वो कह रहे हैं कि एक तो वो कंटेनर वाले की भी सुना है जी, वीडियो चल रही है कोई मार्केट। हाँ जी, कंटेनर वाली भी है। हाँ। वो एक साहब ने नमाज पढ़ रहे थे। हाँ। जब उन्होंने रेंजर को आते देखा ना, उन्हें नमाज लंबी कर दी। पहली बात ये ठीक है। रेंजर वाले आगे खड़े हो गए। हाँ। उसके बाद उन्हें जब नमाज के एहतराम। हाँ जी, वो सलाम जब फेरा ना उसने, हाँ। उसने देखा भाई रेंजर वाले सर पे खड़े हैं, इन्होंने आप गिरफ्तार कर लेना है। हाँ। तो गिरफ्तारियाँ हो रही थी ना उस वक्त। अच्छा। उन्हें दुआ मांगनी शुरू कर दी अच्छा। और दुआ कुछ लंबी कर दी। तो वो रेंजर वाले आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए
कि ये अब दुआ मांग लेंगे तब इसको गिरफ्तार करेंगे। उनके पास भी और कोई काम ही नहीं था, उसी को गिरफ्तार हाँ, उसी को गिरफ्तार करना था। 3 लोग थे, वो अकेला था और जगह भी ऐसी थी वो कहीं से भाग भी नहीं सकता था, इसलिए वो मुतमिन खड़े हो गए। उसने छलांग लगाने की कोशिश की, ठीक है, कि यहाँ से छलांग लगाकर मैं भाग जाऊँ, ठीक है। तो रेंजर वाला आगे बढ़ा, उसने उसको पकड़ा, वो उसका रिवर्स लगा के ना वो लोगों को दिखा रहे हैं कि ये धक्का दे रहा है। ये स्टोरी है। अच्छा, मैं समझा ये वही वाला वाकया हो गया कि कोई बच्चा जो है ना कुएं में गिरा हुआ था, तो बहुत सारे लोग थे कुएं के ऊपर ही खड़े होकर देख रहे थे, तो अचानक एक आदमी ने छलांग मारी, अंदर गया जी, उसने बच्चे को पकड़ा, कुएं से बाहर निकाल लिया गया उसको। तो वहाँ मिर्ज़ा साहब पहुँच गए कैमरा लेके और माइक लेके, अरे भाई बड़ा जज्बा है आप में इंसानियत का, और आपने जनाब एक बच्चे के लिए कुएं में छलांग लगा दी, तो क्या जज्बा था आपका? बोला भाई जज्बे को छोड़, ये बता मुझे धक्का किसने दिया था? तो ये धक्का वही वाला धक्का। आपको फिल्मी स्टोरी हुआ करती थी हाँ। कि बंदा कत्ल हो जाता था, हीरो वहाँ पहुंचता है, छुरी निकाल रहा होता है, वहाँ से पकड़ा जाता है, बिल्कुल। और ये कातिल पकड़ा गया, ये कातिल पकड़ा गया। ये होता है, ये फिल्मों में भी होता है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया में झूठ आजकल फैलाया जा रहा है ना, इस हवाले से मैं आपको वो थोड़ी देर पहले एक कहानी सुना रहा था बादशाह सलामत की। अगर आप इजाज़त दें तो दोस्तों को भी सुना दूँ। यार बादशाह की कहानियाँ लंबी होती है यार, इतना टाइम मुख्तसर कर दूँ, मुख्तसर कर देता हूँ। एक बादशाह सलामत उन्हें झूठ बोलने की बहुत आदत थी, हाँ, बहुत बड़े झूठे थे। तो उनकी जो पूरी काबीना थी ना, वो भी झूठों का मुश्तमिल, और सबसे बड़ा जो उसका मुशीर वो बनता था जो सबसे बड़ा झूठ बोलता था, मुशीर खास, और मुंह उधर कर लेता था दूसरी तरफ। अच्छा, एक मुशीर ने मशवरा दे दिया बादशाह सलामत को कि बादशाह सलामत, हम रोज़ाना आपस में झूठ बोल बोल कर हमारे पास झूठ ही ख़त्म हो गए, झूठों की जो पटारी थी वो खाली हो गई है, अब ना रियाया को बुला कर ना झूठों का एक मुकाबला ना करा दिया जाए कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है। बादशाह सलामत मान गए, आ गए झूठ बोलना शुरू हो गए, रिजेक्ट। एक बंदे ने झूठ बोला, उनके बादशाह सलामत, आपके वालिद मोहतरम ने ना चंद साल पहले मुझसे 100 रुपया उधार लिया। वाह वाह वाह, बादशाह आपके वालिद ने, वाह वाह वाह, अगर आपको लगता है कि ये झूठ है तो मुझे इनाम दे दें, अगर आपको लगता है आपको ये सच है तो मुझे 100 रुपया लौटा दे। वो कहता है भाई 100 रुपया लेने के लिए तुम मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हो? झूठी कहानी बना रहा मेरे बाप, झूठी कहानी बना रहे हो। कहता है यार तुम अपनी ये झूठी रियासत फैलाने के लिए पूरी कौम को आगे लगाया हुआ है, अगर मैंने 100 रुपये के लिए झूठ बोल दिया तो कौन सी इसमें बहुत बड़ी कीमत है? ये बातें चले जी, अब ये वाकया तो जब तक ये पार्टी सलामत झूठ और सच ये कहानियाँ आती जाती रहेंगी, लेकिन पार्टी बजाते खुद भी बड़े इंतशार का शिकार है। टी चौक पर जाने या ना जाने के बारे में कप्तान का क्या हुक्म था, इसी पे जो है वो मुतजाद राय जो है वो सामने आती है। अच्छा, राय जो है अपनी अपनी होती है, उससे आपका इत्फाक करना ज़रूरी नहीं होता। मेरी राय ये है कि फ़ैसला यही हुआ था कि डी चौक जाना है, और ये बानी पीटीआई इमरान खान का फैसला था, क्योंकि इससे पहले वो एक तजर्बा कर चुके थे डी चौक का। डी चौक चूँकि रेड जोन है, वहाँ से तमाम जो सेंसिटिव अदारे हैं, तमाम जो दफातर हैं, वो चूँकि रेड जोन में आते हैं, इसलिए उन्हें डी चौक में ही जाना था। अब चूँकि ये फाइनल काल फ्लॉप हो गई है, तो अब ये बीच में गढ़ा जा रहा है जी हमारा तो वहाँ पे जाने का कोई इरादा ही नहीं था। भाई मंडी मवेशियों से पहले ही आप भागे हुए थे, मंडी मवेशियों में तो आप जाना नहीं चाह रहे थे, अदारे आपको मंडी मवेशियाँ भेजना चाहते थे, लेकिन आप अपनी उसमें चूँकि इंसल्ट फील करते थे, आपने डी चौक में ही पहुँचना। उस वक्त तो आपने पूरा जोर लगाया, जोर पूरा से मुराद के बीबी बुशरा ने। तो पिछली दफ़ा भी जब अक्टूबर में भी आए तभी अलीमा बाजी वहाँ पहुँची थी, अब भी बुशरा बीबी पहुँची हैं। बाकी तक कोई आपकी जो क़यादत है वो कहीं से तो कोई दूर दूर तक क़यादत नज़र नहीं आई कि वो अली मोहम्मद खान का एक स्टेटमेंट जो है मिर्ज़ा साहब, उस पर मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ और अपने नाजरीन के लिए जो है कि अलीमा खान जो है अब एक तरफ बुशरा बीबी जो है वो पार्टी में, बल्कि फैसल वाउडा ने तो ये कहा कि 7 ख़वातीन हैं कि जो इमरान खान के आसपास नज़र आ रही हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती तौर पे भी, क्योंकि इमरान खान उन सियासतदानों में से है कि जो कहा करते थे कि जनाब मरूसियत इसके खिलाफ बोलते थे। अब कभी उनकी बहनें जो है वो पार्टी की क़यादत कर रही हैं,
क़यादत करती नज़र आती हैं, ऑर्डर्स जो है वो देती नज़र आती हैं। कभी उनकी बेगम साहिबा जो हैं बुशरा बीबी, उनको आप देखते हैं एज लीडर कि वो लीड कर रही हैं। तो अली मोहम्मद खान इस पे बरहम नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस बात पे जो है वो ये कहते हैं कि उन्होंने बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनसे भी उन्होंने बात की और कहा जी ये क्या हो रहा है। तो सुना है कि उन्होंने इस पे जो है उन्होंने बिल्कुल इस बात को जो है अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी ऐलानात होंगे वो पार्टी क़यादत की तरफ से होने चाहिए, ना बहन की तरफ से ना बेगम। अच्छा, ये एक ऑडियो लीक हुई है अली मोहम्मद खान की जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये संज्ञानी जाने का फैसला हुआ था, ना कि डी चौक। और दूसरा ये कह रहे हैं जो ये फाइनल कॉल का जो ऐलान हुआ था ना, वो आपको चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौर हैं उनको करना चाहिए था, ना कि अलीमा खान उनकी बहन को। साहब और गौर साहब और ये जो फिर वापस आए हैं, तो अगली सुबह उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी को ब्रीफिंग दी कि खान साहब ने जो है वो इजाज़त दी है कि आप अगर संजानी बैठना चाहते हैं तो बैठें, संजानी बैठ जाएं और इस दौरान नेगोशिएशन कर लें, 1-2 दिन देख लें, उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि हमें आगे जाना है या क्या। अब यहाँ तक तो ये सिचुएशन थी। मेरा सबसे बड़ा जो मुझे दुख है और अफसोस है वो ये है कि खान साहब ने एक तो स्पेसिफिकली डी चौक का नहीं कहा था, इस्लामाबाद का कहा था, और इस बात के बहुत से गवाह उधर अदालत के मौजूद हैं, क्योंकि उसके बाद तो गौर साहब की मुलाकात ही खान से फिर नहीं हो सकी। उनकी तो मुलाकात ही फिर 25 तारीख को हुई है। तो खान साहब की तरफ से, फाउंडिंग चेयरमैन की तरफ से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो डायरेक्शन थी वो यही थी कि आप इस्लामाबाद पहुंचे। कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है कि डी चौक है या कश्मीर हाईवे है या पेशावर मोड़ है, नो, बस इस्लामाबाद। तो जब खान साहब ने फिर 25 तारीख को खुद कह दिया कि आप संजानी बैठ जाएं और आप वहाँ पे अगर नेगोशिएशन होती है तो करें, वहाँ गौर साहब ने ये भी बताया कि खान साहब को इल्म नहीं था। जब उनको बीबी का बताया गया कि बीबी भी तशरीफ़ लाई हैं तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो भी आई, तो उनके इल्म में नहीं था ये, क्योंकि खान साहब को सारी इन्फॉर्मेशन तो ज़ाहिर अंदर नहीं पहुँचती, उनको नहीं पता था कि वो भी आ रही हैं। बहरहाल ये जो खान साहब की डायरेक्शन थी कि संजानी बैठ जाएं, इसको मेरे ख्याल में 25 तारीख को ही चेयरमैन गौर साहब को, सेक्रेटरी जनरल साहब को उसी वक्त ऐलान कर देना चाहिए था। इसमें जो एक डिले हुई है ना, वो कन्विंस करने के लिए, क्योंकि वो जब उन्होंने कहा कि हमने बताया तो बीबी साहिबा शायद नहीं मानी, या सीएम साहब को तो कन्वे हो गया था, सीएम साहब तो एग्री थे कि हमें नहीं जाना चाहिए आगे। मेरे ख्याल में यहाँ से एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई है कि जब खान साहब ने इजाज़त दे दी थी संजानी बैठने की, तो हमें नहीं जाना चाहिए था। अब किसको पता था कि आगे क्या होगा ना हमें। और दूसरा ये कह रहे हैं जो ये फाइनल कॉल का जो ऐलान हुआ था ना, वो आपको चेयरमैन पीटीआई जो बैरिस्टर गौर हैं उनको करना चाहिए था, ना कि अलीमा खान उनकी बहन को। अलीमा खान के पास तो कोई ओहदा नहीं है ना वो सियासी खातून है, ना ही बुशरा बीबी को सियासी खातून है, ना उनके पास कोई ओहदा है। ये दोनों मोर्सी सियासत की तरफ क्यों घसीट रहे हैं पीटीआई को। लेकिन यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन ये जो कहते हैं अली मोहम्मद खान, मैंने ये गिला भी किया है बानी पीटीआई से। मुझे ये पता है कि पीटीआई का कोई ओहदेदार, बड़े से बड़ा ओहदेदार इमरान खान के सामने बैठकर, उनके सामने जाकर उनकी कोई जो वीक पॉइंट है ना उसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते, उसकी तरफ इशारा है। इनमें जरूरत नहीं होती इतनी, ये हाथ बांध के वहाँ पे खड़े हुए होते हैं, सिर्फ आर्डर सुनने जाते हैं कि बानी पीटीआई अच्छा आर्डर देते हैं और उस आर्डर को ओबे कर। नहीं, सूरत हाल बताते तो होंगे ना उनको सूरत हाल तो बताते हो ना? जी, सूरत हाल, जिस सूरत हाल बात आप कर रहे हो ना, मैं उसकी तरफ आपको बता रहा हूँ। ये जब वज़ीर आज़म थे ना, जब वज़ीर आज़म नहीं भी थे, इमरान खान किसी की बात नहीं सुनते जनाब। आपको पता है कि जब ये वज़ीर आज़म थे, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उस वक्त उनको बताने गए थे कि आपकी जो, उस वक्त वो आर्मी चीफ भी नहीं थे, उस वक्त उनको बताने गए थे, उनके पास ओहदा था आप एक खुफिया एजेंसी का। तो वज़ीर आज़म को बताने गए थे कि आपकी पार्टी में करप्शन हो रही है, ये जो गोगी नामी खातून है वो क्या कर रही हैं, और आपकी जो एहलिया है ये क्या कर रही है। वो उन्होंने उनके सामने उनकी क्लबियाँ रखी थी, तो खान साहब वो भी नहीं सुनी थी, उल्टा उनको ना निकाल दिया था। और आर्मी चीफ उस वक्त होते थे बाजवा, उनको ऑर्डर किया था कि इन्हें और हटाएं यहाँ से और जनरल फैज को लेके आए। ये देखिए, खान साहब की शख्सियत किसी से ढकी छुपी नहीं है, और फिर मुझ जैसे जो है एक तिफल मकतब सहाफ़त थे, और मैं कई बार अपने ब्लॉग्स में कह चुका हूँ कि खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे भी जो है वो शरासाई रही है। अब तो खैर उसको काफ़ी तवील अरसा गुजर गया, ना कोई मुलाकात हुई ना तो, लेकिन खान साहब अपने आगे किसी की चलने तो देते नहीं, उनके आगे किसी और का दिया जलाए। अपने आप को अकले कुल समझते हैं, अनापरस्त, प्राउड माइंडेड। उस बंदे के अंदर जो चीज़ अपने जहन में है ना, उसने वही करनी है। यार उसके जहन में आ गया कि मैंने पंजाब हुकूमत तोड़नी है, परवेज़ इलाही हाथ जोड़ता रह गया बेचारा।
کہ جناب जिस दिन हुकूमत मेरी टूट गई ना, अगले दिन एक गाड़ी आएगी, अगली सीट पे आप होंगे, पिछली सीट पे मैं होऊंगा और थाना इशरा की हवालात होगी। ये सब कुछ जो ठाट बाट है ना आपके पंजाब हुकूमत की वजह से है। लेकिन खान साहब के जहन में ये था कि यार पंजाब हुकूमत टूटेगी, पता नहीं क्या भला टूटेगी, मुझे वापस इक़्तिदार मिल जाएगा। तो ये बात तो डन है कि खान साहब जो है वो किसी का मशवरा नहीं लेते। लेकिन अब ये जो टी चौक वाले लाशें हैं और इनका जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा है, क्या इसका अंजाम? उसका आपको याद होगा कि पंजाब में एक पंजाब कॉलेज के वाक़े का एक बड़ा चर्चा था, बड़ा बड़ा फेक निकला वो। एक माँ भी आ गई थी, वो माँ रिक्वेस्ट कर रही है अदालतों से कि मुझे 2 दिन का ना वो रिलीफ दे दिया जाए, मुझे बाहर भेजिए। मैंने एक दफ़ा एक शहीद की माँ बनना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा बेटा ये देखो शहीद हो गया है, इसको ये गोलियां लगी हैं, ये देखो खून के छींटे जा रहे हैं, उसके बाद बेशक मुझे पकड़ लेना। उजरती माँ, उजरती माँ, अच्छा वो कहते हैं ना, उजरती कातिल था पहले, उजरती माँ आ गई। अच्छा, उजरती माँ वो होती है जो उजरत लेकर, कोई पैसे लेकर करती है, वो बगैर बिला उजरती माँ है वो। अच्छा। उजरत भी नहीं लेती, सिर्फ पीटीआई की मोहब्बत में। पीटीआई की मोहब्बत क्या, पीटीआई की भी नहीं, खान साहब की मोहब्बत। खान साहब की मोहब्बत। अच्छा, ये जितनी है ना, ये आपको जो जानसार नजर आती हैं खवातीन खास करके, उनको पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है, वरना पीटीआई तो अब भी है ना, कहीं नजर नहीं आती। वो ये खान साहब से मोहब्बत का ये मजर है साहब। और यार ये वैसे मानना पड़ेगा यार, शख्सियत और हुस्न और देवमालाई कैरेक्टर के खान साहब इस उम्र में भी अभी भी जो है वो हसीनाओं के जो है वो। यार वो एक फिल्म बना लेना, फिल्में बनाएं, सनमे पे लगाएं, चलेंगी, वो दुल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये दुल्हनिया ज्यादा हो जाएंगी, ले जाएं, करें, लोगों को एंटरटेन कराएं, बदनाम हो जाएंगे ना उसमें यार। वरना तो रेखा और जीनत अमान और पता नहीं कौन कौन हमारे पीछे थी यार। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम होगा? बदनाम जो होंगे तो भला नाम ना होगा। खान साहब को कोई ये बात समझा दे, थोड़ी सी बदनामी ले लें, लेकिन राइट लाइन इज दैट फॉर यू सर। कम से कम मुल्क को मिल्लत का तो फायदा होगा ना, कौम तो सुकून का सांस लेगी और मुल्क तो आगे। देखें, जिस दिन इनका ये धरना खत्म हुआ ना, उस दिन अगले दिन स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख अबूर कर गई। याद है, मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, नवाज शरीफ के दौर में 50,000 का इंसाफ अबूर किया था और शहबाज शरीफ के दौर में 1 लाख का इंसाफ अबूर किया है। ये सरमायाकारी का मजर है ना, जो सरमायाकार हैं आप पे इज़हार एतमाद कर रहे हैं तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज छलांगे लगा रही है ना। एक वक्त था आप मिसालें दे रहे थे पाकिस्तान की श्रीलंका से, आप देख रहे हैं बांग्लादेश के, लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज छलांगे लगा रही है और आपका चाइना और दूसरे जो मुल्क हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? मरियम बीबी को भी दावत दी गई है कि तो बात यही ख़त्म होती है कि मैं कौन से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप झूठ के पीछे ना जाएं, आप प्रोपेगेंडे के पीछे ना जाएं। आपका अपना माइंड क्या कहता है, आपका अपना जहन क्या कहता है, जो आपको अपना माइंड कहता है ना, जो आपको अपना जहन कहता है, आप वो करें। आप मुल्क को मिल्लत के साथ सिंसियर रहें। ये शख्सियात आनी जानी चीज़ें, कल भुट्टो थे आज भुट्टो नहीं है, कल बेनज़ीर थी आज बेनज़ीर नहीं है, कल नवाज शरीफ थे आज नवाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ है। ये हुक्मरान आते जाते रहे तो सोच समझ के दिया करो यार। मिर्जा साहब नवाज शरीफ है, हाँ ना, कहाँ है? शहबाज शरीफ लंदन में है ना यार। मैं वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूँ यार, ये खोल के नहीं बात की, खोल के आगे बात पूरी होने तो कहा जी भुट्टो साहब कल थे आज नहीं है। हाँ नहीं है यार, अल्लाह को प्यारे हो गए वो भाई। वज़ीर आज़म हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ कि हुक्मरान आते जाते रहते हैं। बेनज़ीर कल थी आज नहीं है। आपने उधर जाने नहीं देना उधर, क्यों? क्योंकि आपने टोका जो है अपने आप को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हुक्मरान जो है ना वो आते जाते रहते हैं। मुल्क कौम जो है ना, आप मुल्क कौम के साथ सिंसियर हूँ। हम भी यहाँ जो चीखते चलाते हैं ना, हम यहाँ कोई उजरती वो नहीं बैठे हुए कि किसी को उजरत लेकर हम कोई उजरती कातिल नहीं है। हमें चूंकि मुल्क कौम का दर्द है। नहीं, हम तो ऐसे जाके हाथ जोड़ के कहते भाई मर जा यार, मर जा भाई, मर जा, मत जा। अच्छा मत जा कहते, मत जा, मैं मत जा, मत जा कहते। हुक्मरानों के साथ लाइकिंग डिसलाइकिंग आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप उस शख्स को मुल्क को कौम के ऊपर कर दें। और फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ, ये हुक्मरान आते जाते रहते हैं। हुक्मरानों को वोट आप जरूर करें, उन्हें पसंद आप जरूर करें, लेकिन मुल्क को कौम पर तरजीह ना दें। तरजीह ना दें मुल्क कौम पे, सिर्फ वोट दें। और आपने अगली दफा जो है वो मुझे वोट देना है, क्योंकि मुझसे बड़ा आपके लिए कोई काम करने वाला नहीं आएगा, मुझसे बड़ा आपसे कोई हमदर्द नहीं मिलेगा, मुझसे बड़ा आपका कोई गमगुसार नहीं मिलेगा। चल भाई पानी लाने चलिए भाई। अल्लाह हाफिज भाई, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।
यार ये पानी भर के देगा ना